So, everyone, dopamine is the only हार्मोन्स इन योर बॉडी जो कि आपको एक मिलीनियर और एक ब्रोकी बना सकते हैं। ऑल्दो मैं भी एक मिलीनियर नहीं हूँ, बट आपकी हैबिट्स आपको समझ डिटरमाइन कर देती हैं कि आप किस बात पे जाने वाले हैं। मैं कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। सिर्फ एक चीज़ है डोपामिन, जो कि हमारी लाइफ को ट्यून कर रहा है और हमें इस चीज़ को समझना कितना ज़रूरी है और हमारे लिए मतलब इस चीज़ को समझना कितना ज़रूरी है वो हमें बस हो सकता है हमें वो चीज़ रियलाइज़ ही ना हो, बट वो चीज़ समझ आनी बहुत ज़रूरी है। जितने जल्दी आप समझ सकते हैं इस चीज़ को उतना बेटर है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि हम इस तरीके से देख सकते हैं। आप देखो कि कोई जो है फ़ोन पे नहीं है, यानी कि इंस्टा वगैरह कुछ नहीं चला रहा है अभी, वो आपको लगता है कि बहुत सही लाइफ, यानी कि सही है, उन चीज़ों से दूर है। बट वो या तो बिल्कुल ही अनजान होता है इन चीज़ों से, उसे ना दीन दुनिया का पता होता है ना कुछ। मतलब देखिए मैंने ऐसे कई लोग जिनको कुछ ही पता नहीं है, बस अगर इंस्टा पे होते शायद थोड़ा सा तेज़ होते हैं वो। बट होता क्या है कि फिर वो मेन नॉलेज से छूट जाते हैं। उनका होता क्या है कि हो सकता है उनकी फैमिली थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, उनको ये चीज़ें यूज़ नहीं करने देते हैं, उस वजह से वो बाहर का भी नॉलेज नहीं ले पाते हैं कुछ भी। क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद फेस की हैं बहुत पहले टाइम पे, ठीक है। और धीरे धीरे जब ये चीज़ें समझ आती हैं और क्या होता है कि फिर हर एक इंसान इस चीज़ पे, इस प्लेटफॉर्म पे आने लगता है, इंस्टा पे, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे उनको तेज़ तो बनते हैं, बट वो तेज़ बनते बनते वो चीटर भी बन जाते हैं और उन्हें खुद समझ नहीं आती वो कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पर चीटर वाला कोई टॉपिक है नहीं, बट मेन टॉपिक ये है कि हर एक इंसान इस प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, इंस्टा पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखने, ठीक है। नोटिफिकेशंस, लाइक्स, कमेंट्स, हर एक चीज़ आती है उनके पास फिर, ठीक है। उनको अच्छा लगने लग जाता है, यानी कि डोपामिन उनको मिल रहा है अच्छे से वहाँ से। और ये एक चीज़ है जो हमें मिलता था, हमें काम करके, लाइफ में प्रोग्रेस करके, वर्कआउट करके, हैवी लिफ्ट करके, उन चीज़ों से हमें डोपामिन मिलता था। बट अब क्या हो रहा है कि हमारे लिए वो चीज़ें बहुत ईजीली मिल रही हैं। तो जब वो चीज़ें ईजीली मिल रही हैं तो जो हार्ड टास्क होता है वो हमारे लिए बोरिंग होने लग जाता है हमारे दिमाग के लिए। और फिर ये क्या करेगा, ये चूज़ करेगा ईजी चीज़ें जहाँ से इसको ईजीली डोपामिन मिल रहा है। सिर्फ एक, समझ रहे हो, सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो हमारे काम को हमसे बेटर तरीके से करवा भी सकता है और हमें उस चीज़ से कम्प्लीटली एक अलग रास्ते में ले जा सकता है कि हम उस चीज़ को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हमारा मन नहीं कर रहा है उस काम को करने का, ठीक है। क्योंकि आप डोपामिन ले रहे हैं कहाँ से, इंस्टा से। अगर मैं अपना रियल इंसिडेंट बताऊँ तो मतलब कहीं ना कहीं मेरी कैपेसिटी है, मैंने वहाँ से कुछ कितना सीखा क्या है कुछ भी, बट मैंने 4 घंटे का लेक्चर बिना वहाँ से खड़े उठे कम्प्लीटली मैं 4 घंटे तक बैठा था और वो लेक्चर मैंने 4 घंटे कम्प्लीटली देखा था उसको, ठीक है। आज की बात नहीं है, 2 साल पहले की बात है। वैसे मैं इंस्टा यूज़ करता था बट उतना नहीं करता था उस टाइम पे भी, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में उतना नहीं देखता था उस टाइम पे। वो बस बीच के पीरियड में कुछ टाइम तक वो पता नहीं कुछ एडिक्शन लगी थी उस चीज़ की। और जब मैंने वो रियलाइज़ किया वो चीज़, आज भी मैं लेक्चर्स देखता हूँ, आज भी मैं फोकस के साथ वो चीज़ें देख सकता हूँ, बट उतना फोकस मेरा नहीं रहा जितना उस टाइम पे था कि मैं 4 घंटे कंटिन्यूसली बैठ के वो लेक्चर्स देख पा रहा था, ठीक है। बट अब मेरे पास वो फोकस लेवल नहीं रहा, मतलब अब नहीं रहा, तो मैं अब उस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था अपने इसी चैनल पे कि मैंने इंस्टा, यूट्यूब और क्रोम, गूगल सारी चीज़ें फ़ोन से उड़ा दी हैं, प्ले स्टोर तक, ठीक है। और उड़ा दी हैं कि मेरे लिए वो चीज़ें हार्ड है वापस लेके आना, क्योंकि मेरे भाई ने वो चीज़ें उड़ाई है। अब के कौन सी कमांड डाल के उसने किस तरीके से उड़ाई है मैं उस चीज़ पर रिसर्च नहीं करूँगा दोबारा, क्योंकि मेरे को आलस आता है थोड़ा सा ये चीज़ें करने में। तो उससे बेटर कि मैं चीज़ें करूँगा ही नहीं। फ़ोन पर सिर्फ काम की हमारी कितना है, एक तो व्हाट्सएप है, थोड़ा सा हल्का फुल्का ज़रूरत पड़ती है कभी, और दूसरी चीज़ सिर्फ कैमरा है जो कि मैं रिकॉर्ड करता हूँ फ़ोन से अपना, ठीक है। तो बस ये 2 चीज़ें फ़ोन पे मेरी काम की है, मेरे को इतना लगता है। मैक्सिमम 2 या 3 घंटे हमारा स्क्रीन टाइम आ जाता है, वो भी कभी मेरी उसमें रिकॉर्डिंग ज़्यादा होगी और थोड़ी बहुत कुछ होता होगा हल्का फुल्का काम, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, मैंने इंस्टा डिलीट किया, पहले मैंने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट किया, फिर मेरे भाई ने भी डीएक्टिवेट किया, धीरे धीरे सारी चीज़ें ख़त्म होने लगी। तो जब सारी चीज़ें हमने ख़त्म कर दी, कहीं से भी हमें वो नहीं मिल रहा है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो कि हमें मिलता है सोशल मीडिया से। उस वजह से क्या होता है, हमें लाइक्स मिल रहे हैं, हमें कमेंट्स वगैरह जो भी आ रहे हैं, हमें इंस्टा के नोटिफिकेशन मिलते हैं, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं एक विन टाइप का फील होता है, ठीक है। जब ये चीज़ होने लग जाता है तो वो डोपामिन हमें बहुत ईजिली मिल रहा है वहाँ से, बाकी काम हमारे लिए बहुत हार्ड हो रहे हैं। आप उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं या नहीं करते हैं, बट
वो चीज़ आप इस तरीके से देख सकते हैं। नहीं करता है आपका कुछ भी करने का मन ईजिली, हार्ड चीज़ें करने का मन नहीं कर रहा है, आप वहाँ पे कुछ प्रोग्रेस कर भी रहे हैं बट वो आपको फील नहीं हो रहा होता ना कि आप उस चीज़ को लेकर खुश हो रहे हैं। रियल चीज़ें पता क्या होती हैं कि डोपामिन जब आप रियल चीज़ों से लेते हैं, जब आप वो सोशल मीडिया वाले ज़माने से ऊपर उठ के उस चीज़ को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, तो खुशी पता है किस तरीके से मिलती है? खुशी मिलती है जब आप सनलाइट ले रहे हैं, तो उस टाइम आपको इतनी हैप्पीनेस फील होती है, आपको शायद वो चीज़ें एहसास भी नहीं होती हैं, क्योंकि आपने वो रियल डोपामिन लेना एकदम बंद ही कर रखा है। आप सनलाइट भी नहीं लेते। मेरे को सबसे बेस्ट मोमेंट मेरी दिन का जो होता है वो होता है कि मैं अपना डीप वर्क करके, मैंने कोई अपना वीडियो रिकॉर्ड करके अच्छे से रिकॉर्ड करके उस पर रिसर्च करके मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। दूसरा मेरा सबसे हैप्पीनेस वाला जो मेरा टाइम होता है वो होता है मेरा वर्कआउट करते टाइम, जब मैं जिम में हैप्पी लिफ्ट करता हूँ, कुछ भी अपने जो लिमिट्स को पुश करता हूँ, तो वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगता है उस टाइम कि चलो एटलीस्ट मैंने इतना उठाया इस वेट पे, इस बॉडी वेट पे मैं इतना लिफ्ट कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे बहुत खुशी होती है। एंड नेक्स्ट चीज़ जो कि है, जब मैं सनलाइट लेने जाता हूँ तो वो उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक, मतलब इतना अच्छा लगता है, मैं उस चीज़ को फील कर पा रहा हूँ कि इतनी खुशी मुझे क्यों हो रही है, मतलब जैसे मैं सन को देखता हूँ उसी टाइम मुझे बहुत अच्छा लगने लग जाता है। तो ये होते हैं रियल डोपामिन। आप ले रहे हो कहाँ से? नेचर से, जो नेचर ने बना रखे हैं एक्चुअल में। प्रोग्रेस एज अ मैन, प्रोग्रेस आपको हैप्पीनेस देती है। दूसरी चीज़, आपको लिफ्ट जब आप करते हैं तो वो आपको हैप्पीनेस देती है। जब आप सनलाइट लेते हैं तो आपको हैप्पीनेस देती है। डीप वर्क आपको हैप्पीनेस देती है। बट आजकल हम क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया को इतना कंज्यूम कर रहे हैं, इतना कंज्यूम कर रहे हैं कि हमारी फोकस लेवल जो ख़त्म हो रहा है सारा। ठीक है, मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट कर रखी हैं, सारी चीज़ें मैं उनको एक एक करके पढ़ के बताऊँगा थोड़ा थोड़ा, बट अभी मैं अपने चीज़ें एक्सपीरियंस जो मेरे पास है वो बता रहा हूँ। ठीक है, और तो क्या होता है कि मैंने गाने नहीं सुने हैं कल या परसों से। ठीक है, म्यूज़िक जैसे जिम में तो कोई ना कोई चालू कर देता है म्यूज़िक, और इंस्टा पे स्टोरीज देखना, और आप इंस्टा पे स्टोरीज लगाते हैं, कुछ भी होता है, आप इंस्टा चला रहे हैं तो आपके दिमाग में काम की चीज़ें नहीं चलेंगी। मेरे दिमाग में गाने चल रहे हैं 2-3 दिन से, मैं सोच रहा हूँ मेरे दिमाग में ये चीज़ चल क्यों रही है, मतलब मैंने डिलीट कर रखा है, मैं सुन भी नहीं रहा हूँ। तो फिर वो चीज़ रिमाइंड होती है कि अच्छा ये चीज़ तो करके आया हूँ ना मैं, वही चीज़ चल रही है अभी तक, इतने लेट तक उसका मेरे दिमाग पे असर पड़ रखा है। और मैंने ये चीज़ें देखी है, जब हम इंस्टा यूज़ करते हैं तो जब स्टोरेज लगाते हैं तो उससे तो डोपामिन बहुत ज़्यादा मिलता है, उसके गानों से अलग से डोपामिन मिलता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, दूसरी चीज़ रील्स देखिए, और लाइक्स वगैरह जो आपके आते हैं, कमेंट्स वगैरह, कितनी सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाती हैं। इंस्टेंट ग्राटिफिकेशन, आपका फोकस लेवल ख़त्म हो चुका है, ख़त्म हो चुका है एकदम ही। आपको लगता है आप कहीं के सेठ से आप कुछ भी, मतलब आपको लगता है आप बहुत खतरनाक हो, बट आप हो नहीं। अगर आपको लगता है आप इंटेलिजेंट हो, बट अगर आप इंस्टा पे 24 घंटे लग रखे हैं, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी एबिलिटी को लूज़ कर रहे हैं। आप कर चुके हैं लूज़, क्योंकि मेरी अंदर इतनी एबिलिटी थी कि मैं कम से कम 6 से 7 घंटे ईजिली बैठ पाता था, जो कि मेरे पास नहीं रहा इसीलिए। अब बहुत हार्ड हो चुका है मेरे लिए, क्योंकि मैंने वो चीज़ फेस कर लिया, क्योंकि मैंने इंस्टा इतना यूज़ कर लिया बिना किसी रीज़न के, चाहे वहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है, बस लगे हुए हैं इंस्टा पे स्टोरीज लगानी, अटेंशन चाहिए या कुछ भी, हर एक चीज़ हर एक तरीके से किसकी अटेंशन चाहिए आई डोंट नो। मेरे को 1-2 महीने से ज़्यादा हो गया, किसी को पता नहीं है कि मैंने इंस्टा डिलीट कर रखा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी ने मेरे को इतना मैसेज या कॉल करके पूछा नहीं कि क्यों कर रखा है ये चीज़, क्या है, किस लिए, क्यों, कुछ हुआ है, होगा क्या, बट किसी ने इतना नहीं पूछा क्यों डिलीट किए, मतलब। ठीक है, तो इतना कोई ध्यान नहीं देता, आप इतने इंपॉर्टेंट हो नहीं जितना आपको लगता है। किसी को फिर फ़र्क नहीं पड़ रहा आपकी स्टोरीज लगाने से। बात सिर्फ वही है ना कि इंस्टा तब यूज़ करो अगर आपका वहाँ पे कुछ, आप पर्सनल ब्रांडिंग अपनी बिल्ड कर रहे हो, आपका कोई बिजनेस चल रहा है वहाँ पे, तो तब यूज़ करो। अदरवाइज़ अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो मतलब वो वेस्ट है, समझ रहे हो, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, और कितनी चीज़ें नहीं होती वहाँ पे, मैं देखता हूँ तो, मतलब मैंने एक चीज़ लिखी थी अपनी जर्नलिंग डायरी में कि मैं जब भी इंस्टा ओपन करता हूँ, मेनली मैं उतना यूज़ नहीं करता, लेकिन जब भी मैं यूज़ करता हूँ तो मेरे अंदर सिर्फ नेगेटिव वाइब आती है। वो नेगेटिव वाइब किस तरीके से आती है कि मैं अपने आप को किसी और से कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़, मेरे को किसी दूसरे इंसान से जेलसी फील हो रही है, मैं किसी की लाइफ स्टाइल देख के खुद को उससे कंपेयर कर रहा हूँ, तो मतलब इतनी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर कि ख़त्म, समझ रहे हो, मैं अपने अंदर की चीज़ों को क्या कर रहा हूँ, मार रहा हूँ। मैं अपने अंदर सिर्फ नेगेटिव वाइब्स लेके आ रहा हूँ, मैं खुद को कंपेयर कर रहा हूँ किसी ऐसे इंसान से जो या तो फेक, पूरा कम्प्लीटली फेक दिख रहा है वहाँ पर, या अगर वो है भी तो किस तरीके से वो चीज़ें बन रखी हैं, कितने मेहनत करके वो चीज़ें उसने अचीव की हैं, हम वो नहीं देखते, हम लोग लाइफ स्टाइल देख रहे हैं उसकी। ठीक है, और डोपामिन हमारा एक ऐसा मोटिवेशन है काम करने के लिए, एक मोटिवेशन है हमारा। ठीक है, ये हमें फील गुड कराता है,
तब जाके हमें प्रोग्रेस अच्छी लगने लगती है, ठीक है। सो ये चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। डोपामिन इज योर ब्रेन्स मोटिवेशनल फ्यूल, इट्स द ओनली थिंग दैट ड्राइव्स यू टू टेक एक्शंस, वेदर दैट्स मेकिंग मनी और वेस्टिंग टाइम। अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कंट्रोल डोपामिन इज द की टू सक्सेस और फेलियर, ठीक है। एंड पहली चीज़, हाउ डोपामिन कैन मेक यू ब्रोक, ठीक है। सोशल मीडिया एडिक्शन, वीडियो गेम्स एंड पोर्न, जंक फूड एंड ड्रग्स, एंटरटेनमेंट ओवर क्रिएशन, ठीक है। सोशल मीडिया एडिक्शन, स्क्रोलिंग इंस्टा, टिकटॉक एंड यूट्यूब शॉर्ट्स फ्लड्स योर ब्रेन विद डोपामिन, मेकिंग रियल वर्क फील बोरिंग, ठीक है। मतलब आपको सारी चीज़ें, सब कुछ मिल रहा है फ़ोन पे। इस फ़ोन पे इतना जो फ़ोन है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे दिखाता हूँ उसे, उससे आपको क्या मिल रहा है? आप उस पर पोर्न देख रहे हैं, आप उस पर ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो आपको रियल में नेचर जब उस चीज़ को आपको देता है, जब आप नेचर से वो चीज़ें लेती है देखते हैं, जब नेचर से आप वो चीज़ें ले रहे हो, सॉरी किस तरीके से बोला आई डोंट नो, बट जब आप नेचर से वो चीज़ें ले रहे हैं तो आपको उन चीज़ों को का जो है वो फील होता है। मैंने देखा है उस चीज़ को कि जब आप मास्टरबेट करते हैं तो सेक्स की वो फील नहीं रह जाती है, ठीक है। और कुछ भी अगर देखें आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ले रहे हो तो काम से आपको फील नहीं आती है, फिर एक्चुअल में जो काम से आपको फील आनी चाहिए थी, जो आप अपना काम करते हैं तो जब आप वहाँ पे प्रोग्रेस करते हैं तो आपको एक फील गुड वाली फीलिंग आती है। बट अब वो चीज़ ईजीली नहीं आती क्योंकि आपने अथाह डोपामिन ले रखा है और आप खुद का काम नहीं कर पा रहे हैं। जंक फूड एंड ड्रग्स, ठीक है, प्रोसेस शुगर, कैफीन एंड सब्सटेंस spike dopamine, making discipline impossible. Entertainment over creation. Watching Netflix, listening to music or browsing means replaces productive dopamine sources, ठीक है। एंड रिजल्ट में क्या मिलता है आपको जब एक चीज़ें आप करते हैं, ठीक है। ब्रोकी क्यों बनाता है, किस तरीके से बनाता है? योर ब्रेन एडेप्ट्स टू ईजी डोपामिन, सो हार्ड थिंग्स, जिम, बिजनेस, डीप वर्क फील इम्पॉसिबल। You procrastinate, avoid challenge, and stay broke because real success requires effort. This is the reason आप broke ही रहेंगे। क्यों? Just because of Insta, just because of short content, just because of these likes, comments and so on. आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। It will make you broke. It will make you broke. It will make you a broke person. तो अंडरस्टैंड कि सिर्फ एक इंस्टा डिलीट करने से ये सारी चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में आने लग जाएंगी जब आप ये चीज़ें करने लग जाते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जब मैं 48 आवर्स तक मैंने ये चीज़ यूज़ नहीं की तो मेरे दिमाग पे क्या असर पड़ा था, ठीक है। मैं एंशियस हो चुका था, मैं मतलब एकदम पागल टाइप हो गया था उस दिन जब मैं ये यूज़ नहीं कर रहा था, इतनी हद हो रखी थी। मैंने उसे बताया भी था कि मुझे लगता था कि मैं ये चीज़ें कंट्रोल कर लेता हूँ इजीली, बट नहीं, कहीं ना कहीं चीज़ों ने मेरे को इतना बुरा कंट्रोल कर रखा था कि मैं बता भी नहीं सकता। तो वही चीज़ होती है, ठीक है। आपको चीज़ कंप्लीटली डिलीट करनी पड़ेगी, आपकी हालत ख़राब हो सके 1-2 दिन, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे आपको उस चीज़ के साथ आप एडजस्ट होने लग जाएंगे, आप रियल चीज़ें इन्जॉय करने लग जाएंगे, ठीक है। अपने काम को आप इन्जॉय करने लग जाएंगे, आपको प्रोग्रेस फील होने लग जाएगी वहाँ पर। जो रियल चीज़ जाके जब सबसे बेस्ट डिसीजन, लिमिट यूज़ कर दो, ठीक है। अगर आपको वहाँ पे कुछ काम भी हो रहा है ना, इस बहुत अर्जेंट है तो उसको थोड़ा हार्ड बना दो। अगर पोस्ट शेड्यूल करनी है कुछ भी तो डिलीट कर दो, जैसे शेड्यूल करते हैं फिर दोबारा डाउनलोड करो, फिर शेड्यूल करो, फिर दोबारा डाउनलोड करो, फिर दोबारा से शेड्यूल करो, ठीक है। मैंने तो इस तरीके से बना रखा है कि मेरा इंस्टा पे कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं प्ले स्टोर यहाँ पे रखता हूँ तो हो सकता है कि मैं उस चीज़ को डाउनलोड करूँ दोबारा, तो मैंने प्ले स्टोर ही उड़ा दिया। मैंने हर एक चीज़ वहाँ से उड़ा दी, यूट्यूब उड़ा दिया, क्योंकि मैंने देखा है कि फ़ोन पे जब यूट्यूब होता है तो खाना खाते टाइम उसको यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात है, झूठ इसमें कुछ नहीं है। मैं फ़ोन निकाल रहा हूँ और उसको सामने रख के कुछ ना कुछ देख रहे हैं, नेसेसरी नहीं है बट देख रहे हैं, माइंडफुल से ईटिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। इतनी हालत ख़राब हो रही है। आप भी मेरे जैसे होंगे, आप भी करते होंगे कहीं ना कहीं कि आप फ़ोन निकाल रहे हैं और आप उस टाइम देख रहे हैं। मतलब मेरे को ये समझ नहीं आता है, कुछ ना कुछ देखना इतना नेसेसरी कब से हो गया मतलब हमारे लिए कि हम अगर सो रहे हैं तो कुछ ना कुछ देखना है, हम कहीं जा रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ देखना है, हम अगर खाना खा रहे हैं तो कुछ ना कुछ देखना ही है। अपने दिमाग को हम शांत कब रख रहे हैं? जो नेसेसरी चीज़ है हम वो तो कर ही नहीं रहे ना कुछ भी। तो समझो इससे कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिजल्ट्स में आपको क्या मिल रहा है जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं? तो यू स्टे ब्रोक बिकॉज रियल सक्सेस रिक्वायर्स एफर्ट, ठीक है। बट आपको एफर्ट नहीं दे पाएंगे आप इतने ईजीली, ठीक है। एंड हाउ डोपामिन कैन मेक यू मिलियनर। सो हम देख सकते हैं कि इफ़ यू ट्रेन योर ब्रेन टू सीक डोपामिन फ्रॉम प्रोडक्टिव एक्शंस you become unstoppable. Making money becomes addictive. Dopamine reinforces behavior. If you get dopamine from business wins, you will want more. Pain turns into pleasure. The gym, sales call, content creation all feel good if you wire your dopamine to them. ठीक है, लेजर फोकस विदाउट डिस्ट्रक्शन, यू कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट लूजिंग एनर्जी। एंड आप इस चीज़ को इन्जॉय करोगे फिर
जब आप कम्प्लीटली फोकस के साथ किसी काम को करते हैं, वो एक चीज़ थी फ्लो टास्क। जब आप कुछ भी उसमें जाते हैं तो आप उस चीज़ को इन्जॉय करने लग जाते हैं। जब आप एक्चुअल में बिना डिस्ट्रैक्शन को कोई एक काम करते हैं, आप डिप्रेस्ड पता क्यों होते हैं किसी के काम को करने के बाद भी? क्योंकि आपका दिमाग को ओवर का मंकी ब्रेन, आप भटकते रहते हैं, ठीक है, और आपके 36 टैब खुल रखे हैं, तो आपको ज़्यादा बेकार उस चीज़ का लगता है, आप उस चीज़ से डिप्रेस होते हैं। जब आप सिर्फ एक टैब पे कम्प्लीटली फोकस रह के काम करते हैं, तब आपको ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है, ठीक है। आप डिप्रेस हैं बिकॉज आपकी हैबिट्स ही ख़त्म है, आपकी सारी चीज़ें ख़राब हैं, आप अवेयर नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है। एंड हाउ टू रिवाइव डोपामिन फॉर वेल्थ, क्विट low value dopamine, scrolling, gaming, junk food. Attach dopamine to progress. Celebrate small wins in business and self improvement. Use delayed gratification. Reward yourself only after deep work. ठीक है, इस तरीके से अपने कुछ रूल्स रखो करना क्या है, ठीक है। सोशल मीडियाज इफेक्ट ऑन डोपामिन. Instagram, TikTok and YouTube are designed to hijack your dopamine. Every scroll, like and notification gives you many dopamine hits, making your brain addicted. Short form content destroys focus, जो मैंने बताया था। कंपैरिजन किल्स कॉन्फिडेंस, जो हमने बात की थी इसमें कि हम कंपेयर करने लग जाते हैं खुद को। और टाइम डिसअपियर्स, यू चेक इंस्टाग्राम फॉर 5 मिनट्स एंड लूज एन आवर। मैंने भी यही चीज़ें देखी। मैं इंस्टाग्राम सिर्फ आई डोंट नो किस चीज़ के लिए मैंने निकाला था, बट उसके बाद रील्स स्क्रॉल करते 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 1 घंटा कब बीत जाता है पता नहीं लगता है। सोल्यूशन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हैं कम्प्लीटली, जैसे कि मैं डू नॉट डिस्टर्ब पे रखता था पहले, बट उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता। जब आपको फ़ोन पे हो तो ईजिली वो चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। यूज सोशल मीडिया एज अ टूल नॉट एंटरटेनमेंट, ओनली पोस्ट और लर्न, डोंट माइंडलेसली स्क्रॉल। सेट अ डोपामाइन बजट, लिमिट स्क्रीन टाइम एंड रिप्लेस इट विद रियल वर्ल्ड रिवार्ड्स, दैट्स इट। एंड उसके बाद इसने कुछ चीज़ें दिखा रखी हैं कि व्हाट हैपन्स इफ़ यू डू अ डोपामाइन डिटॉक्स। एंड इसने बता रखा है डोपामाइन डिटॉक्स रीसेट्स योर ब्रेन टू सीक डोपामाइन फ्रॉम हाई वैल्यू एक्शंस इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। इसने एक्सपीरियंस बता रखे हैं, फर्स्ट 3 डेज में यू विल फील बोर्ड, रेस्टलेस एंड इवन डिप्रेस्ड। होता है ऐसा, मतलब रियल चीज़ें मैंने खुद देखी। दिस इज विड्रॉल फ्रॉम डोपामिन ओवर स्टिमुलेशन। आफ्टर 7 days फोकस इम्प्रूव्स, यू विल स्टार्ट एंजॉइंग डीप वर्क, रीडिंग एंड रियल लाइफ इंटरेक्शंस। बहुत सही चीज़ है, आप ट्राई करके देखना, पता लग जाएगा आपको, ठीक है। एंड आफ्टर 30 days योर ब्रेन रिवायर्स, वर्कआउट्स, बिजनेस, लर्निंग एंड चैलेंजेस बिकम नेचुरली रिवार्डिंग, ठीक है। एंड दैट्स इट। उसके बाद है कंट्रोल डोपामिन, कंट्रोल योर लाइफ। ब्रोक पीपल लेट डोपामिन कंट्रोल them. Millionaires control their dopamine. If you can delay gratification, rewind dopamine to success, and cut out distractions, you will achieve what 99% never will. And that's it. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को वो होता है ना कि नॉलेज विदाउट एक्शन इज़ वेस्ट। तो आपको वो चीज़ करनी है, अगर इसमें कुछ सीखा है, जो चीज़ मैंने बताई है अभी, उस चीज़ पे तुरंत जाके एक्शन लेना है। कई लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इस वीडियो को देख पाते पूरा, और अगर आप देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो फोकस लेवल है बचा हुआ, मुझे ऐसा लगता है। हम नहीं देख पाते अनएडिटेड कंटेंट या कुछ भी जहाँ पे इंटरेस्टिंग नहीं है, 18 मिनट तक कंटिन्यूस नॉलेज मिल रहा है, हम देख ही नहीं पाते इतना ईजिली, ठीक है। बट अगर आप देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो बात है, आप डिलीट भी कर लेंगे उसको ईजिली। तो एक बार ट्राई करके देखो, कंप्लीट उसको डिलीट कर दो। लैपटॉप पे ChatGPT से कुछ कमांड मांगो कि मैं अपना इसको डिलीट करना चाहता हूँ कम्प्लीटली, कैसे करूँ कि मेरे पास एक्सेस ही ना हो उसको डाउनलोड करने का दोबारा, मतलब ईजिली करना तो ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी, बट फ्यूचर में ऐसा नहीं फ़ोन ही ख़राब कर देना। बट इस तरीके से आप इस चीज़ को यूज़ करो, ठीक है, अप्लाई करो रियल लाइफ पे। नेचर समझ रहे, नेचुरल चीज़ें इन्जॉय करना स्टार्ट कर दो। बुक पढ़ना, जर्नलिंग करना, मेडिटेशन करना, वर्कआउट करना, डीप वर्क करना, ठीक, इन चीज़ों को बना दो सिंपल, बहुत ईजी बना दो खुद के लिए। आपको जब इन चीज़ों से प्रोग्रेस फील होने लग जाए, जब ये चीज़ अच्छे से करने लग जाए, तो वो आपको इन चीज़ों से डोपामिन मिलेगी, तो आप और अच्छे तरीके से इसको करना चाहेंगे और प्रोग्रेस चाहेंगे आप अपनी लाइफ पे, ठीक है। सो दैट्स इट, द नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।